नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। पर्यावरण में जो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र होता है उसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के बारे में चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण का जो ये सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका टीचर भर्ती में काम आना ही आना है, लेकिन साथ ही साथ आपको मंडी उप निरीक्षक के जो जीएस पोर्शन है उसमें काम आ जाएगा, साथ ही साथ पीएससी मेंस में भी इसके कुछ पोर्शन काम आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को जनरली लोग पढ़ के नहीं जाते क्योंकि ये तो सबको आता है, ऐसा समझ के चलते हैं, लेकिन आज पर्यावरण में जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है वो चीज़ बताऊंगा जो आप समझते हो परी प्लस आवरण, ऐसा पर्यावरण नहीं है, ये कुछ नया है। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सब के बारे में हम लोग को विशेष जानना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का कंपटीशन हो चुका है। अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में। एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती का, ठीक है। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक, इसके फी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग ये नंबर याद कर लीजिए, नंबर को नोट कर लीजिए और नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है। एमजी टावर, गोलचौक, टीडीयू नगर हमारा ये एड्रेस है, यहाँ पर भी आकर आप डायरेक्टली विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं इकोसिस्टम के बारे में। क्या जी? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह देते हैं पारितंत्र, ठीक, इसी को कहते हैं पारितंत्र। किसी को कोई दिक्कत इतना में? अभी कुछ बताया नहीं हो तो क्या दिक्कत होगा, है ना। तो यही है इकोसिस्टम, ठीक। अब इकोसिस्टम सबसे पहले होता क्या है इसको जान लीजिए, इसके डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें उसके समस्त जैविक और अजैविक घटकों के समूह को ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। याद रख लेना। बात समझ आ रही है? तो आप समझिए, किसी निश्चित क्षेत्र में, याद रखिएगा, किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, उसके समस्त जैविक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। उसके समस्त जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक, जैविक और अजैविक, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। किसी निश्चित क्षेत्र में उसके समस्त जैविक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाएगा? तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहलाएगा। अब सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं भाई, समझिए। जो ये इकोसिस्टम जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? तो ये इकोसिस्टम का जो शब्द है ये दिया है ए.जी. टांसले ने। किसने? ए.जी. टांसले ने। याद रखना। इसके बाद फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के जनक या पिता कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ इकोसिस्टम। अब पारिस्थितिक तंत्र बोलूं, पारितंत्र बोलूं या इकोसिस्टम बोलूं, एक ही चीज है, बार बार दोनों चीज नहीं बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा, याद रख लेना, ठीक है। तो आप लोग को उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फादर ऑफ इकोसिस्टम कहलाते हैं ई.पी. ओडम। याद रहेगा, ई.पी. ओडम। याद करो, ये पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में आए हो। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन कहलाते हैं? ई.पी. ओडम।
ईपीओडम, ठीक है। इसी इकोसिस्टम को पर्यावरण का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक। ये आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट याद रख लेना, ठीक है। इसी को कहा जाता है पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये आपको याद रख लेना है, ठीक। पर्यावरण के सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, ये आपको जानना है। तो इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम होता है ये स्थायी और अस्थायी दोनों होता है, ठीक है। स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है ये छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, ठीक है। छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, ये भी आपको जानना है। पानी का एक बूंद, पानी का एक बूंद वो भी एक इकोसिस्टम है, ये आपको जानना है, ठीक है। पानी का एक बूंद, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पानी का एक बूंद, पानी का बूंद ये भी एक इकोसिस्टम है। इन सब फैक्ट को जानना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन है। यह भी एक इकोसिस्टम है। मतलब आप समझ सकते हो कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना, पानी का एक बूंद वो भी एक इकोसिस्टम है और ऐसी कई चीजों को मिलाकर के इकोलॉजी बनता है, ठीक है। ये आपको जानना है। तो ये स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, याद रख लेना। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज याद रख लेना, जो इकोसिस्टम का जो बाउंड्री है, सीमा है ना, इसकी जो सीमा है ये सीमा फिक्स नहीं होती, सीमा फिक्स नहीं होती, बल्कि इनकी सीमाएं एक दूसरे में ओवरलैप करती है, ओवरलैप करती है। याद रख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ओवरलैप अति व्यापित बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं ये ओवरलैप लिख देता हूं, मतलब ये इसकी बाउंड्री है तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब ये ओवरलैप किया, ठीक। ये आपको जानना है। बात क्लियर है? इस तरीके से आपको समझना है। ये ए इकोसिस्टम में और ये बी, तो बी की बाउंड्री ये है और ए की बाउंड्री ये है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इनकी बाउंड्री आपस में ओवरलैप कर रही है। बात समझ आ रही है? ये हो गया। तो इन सब फैक्टर को इकोसिस्टम के बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ओके। और इकोसिस्टम के टाइप को हम लोग विभिन्न आधार पर देखेंगे, अलग अलग कई बेसिस पर इसको देखेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग कई बेसिस पर देखेंगे, तो हम इसको अलग अलग आधार पर 5 अलग अलग आधार पर इसको हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये आप लोग समझिए। 5 अलग अलग आधारों पर इकोसिस्टम के प्रकार को देखेंगे। तो इसमें 5 अलग अलग आधार क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। सबसे पहला आधार आप देखोगे ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन उत्पत्ति,
उत्पत्ति, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा आप देखोगे हैबिटेट, हैबिटेट कहने का मतलब है इसका वास स्थान, वास स्थान, ठीक है। तीसरा आप देखोगे इसके आकार, आकार, ठीक, आकार, एरिया, एरिया, ओके, एरिया के आधार पर। और चौथा आप देखोगे तो इसके स्थायित्व के आधार पर। क्या जी, स्थायित्व, स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, स्थायित्व। और पांचवा आप देखोगे तो याद रख लेना इसके एनर्जी के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। तो ये सब पांचों आधार को सबसे पहले समझ लिए हम लोग, है ना। इकोसिस्टम के प्रकार को हम लोग किस में देख रहे हैं, अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर। कौन कौन से बेस, तो एक आप देखते हो ओरिजिन, दूसरा हैबिटेट, वास स्थान, तीसरा आकार, चौथा स्टेबिलिटी, स्थायित्व, पांचवा एनर्जी। ये आपको जानना है। अब इनको डिटेल में हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, तो समझते हैं, ठीक है। इतना कर दूं। ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ओरिजिन के आधार पर देखोगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। कितने प्रकार, दो प्रकार। एक तो टेरेस्ट्रियल, ठीक, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होगा आपका, एक हो गया टेरेस्ट्रियल और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल। ये टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है प्राकृतिक, और दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कृत्रिम। बात समझ आ रही है। एक आप टेरेस्ट्रियल, दूसरा आर्टिफिशियल। टेरेस्ट्रियल प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम, ये दो प्रकार ओरिजिन के आधार पर, ठीक है। नेचुरल आपका प्राकृतिक रूप से आ गया है, और किसी चीज को हम लोग जानबूझकर बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। नेचुरल कौन कौन सा है भाई, तो नेचुरल देखिए, वन, नदी, ठीक है, आपका वन, नदी। कृत्रिम कौन है भाई, बाग बगीचा, बाग बगीचा। बात समझ आ रही है। खेत, एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम आप समझते छो, देखे होगे। ये सब क्या है, तो एक कृत्रिम है। साथ ही साथ आप प्राकृतिक में वन, नदी, इसमें झील भी आ जाएगा, झील भी प्राकृतिक होता है, समुद्र आ जाएगा, है ना। तो ये सब आप देखोगे किसके एग्जाम्पल है, प्राकृतिक के। और आर्टिफिशियल के बाग बगीचा, खेत, है ना, खेत, एक्वेरियम, ये सब ये नेचुरल नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल है। खेत, खेती करते हैं तो वो भी एक इकोसिस्टम है, उसमें पानी होगा, पेड़ पौधे होंगे, वहां भी जीव जंतु होंगे, वो सब तो एक इकोसिस्टम का आकार ले लेते हैं वो, ठीक है। बात समझिएगा। तो इस तरीके से ओरिजिन के आधार पर ये दो प्रकार के। अब वास स्थान, वास स्थान के आधार पर देखा जाए तो ये भी दो प्रकार के। एक तो होगा स्थलीय, क्या जी, स्थलीय, और दूसरा होगा जलीय। कहां कहां निवास करेंगे कोई भी जीव जंतु, स्पीसीज, सब, तो एक तो स्थल में और दूसरा जल में। एक स्थल, दूसरा जल। तो स्थल में कौन कौन होंगे भाई, तो याद रख लेना, स्थल को भी क्या बोला जाता है आपका, इसको मैं टेरेस्ट्रियल किया क्या, इसको नेचुरल भी कर सकते हो, नेचुरल करो, इसको ज्यादा अच्छा है, ये शब्द रहेगा, है ना। टेरेस्ट्रियल इसको लिखो, और ये हो गया एक्वेटिक, ओके, इस तरीके से। अब सही है। तो एक स्थल में कौन कौन निवास करते हैं, क्या क्या होते हैं, और एक जल में क्या क्या होते हैं, तो याद रख लो। स्थल में देखोगे तो घास,
घास की भूमि, है ना, जंगल, जंगल आ गया, ठीक है, घास भूमि, जंगल, रेगिस्तान, ये सब क्या है, तो ये स्थलीय पार्ट है, स्थल के एग्जाम्पल हैं, ये आपको जानना है, ठीक। ये आप देखिए, जल में देखोगे भाई तो जल में क्या क्या हो सकते हैं। अब जल भी दो प्रकार का होगा, एक तो मीठा जल और एक खारा जल। मीठा जल और खारा जल, जल भी दो प्रकार के होते हैं ना, याद रख लेना। मीठा जल स्वीट वाटर बोलते हैं इसको, और ये सेलाइन वाला खारा, ठीक है, खारा जल ना जी। अब मीठा जल कहने का मतलब क्या क्या हो जाएगा, तो नदी, तालाब, ये सब मीठा जल है। खारा जल, खारा जल कहने का मतलब क्या है, समुद्र, है ना, सागर, महासागर, ये सब क्या हो जाएगा, खारे जल के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर। मैं इसको थोड़ा सा इसको ना आगे बढ़ाता हूं, ठीक, तभी बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये आकार को लास्ट में रखता हूं, ये आकार को लास्ट में रखता हूं, आकार को लास्ट में रखता हूं, नहीं तो लिखते नहीं बन रहा है सीधा सीधा में। अभी हम लोग देख लेते हैं स्थायित्व को, किसको जी, स्थायित्व को, ठीक है। स्थायित्व को देखेंगे तो स्थायित्व देखोगे तो दो प्रकार के, एक तो कम समय के लिए कोई चीज रहेगा और एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म याद रख लेना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हम लोग बोलेंगे, एक होगा शॉर्ट टर्म, ठीक, शॉर्ट टर्म अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, और एक होगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, बस हो गया। तो अल्पकाल में क्या क्या आएंगे भाई, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो कहीं पर जल जमाव हो गया, वो सूख जाएगा ना, जल जमाव हो गया, ठीक है। कहीं पर जल जमाव हो गया, मान लीजिए बरसात हो गई, कहीं पर एक छोटा सा तालाब जैसा बन गया, जल जमाव हो गया, थोड़ा सा नाली टाइप हो गया, तो वहां पर भी तो छोटे छोटे जीव जंतु ये सब आ जाएंगे, इकोसिस्टम का वो रूप ले लेगा। तो आपका याद रख लेना, जो जल जमाव हो गया है या छोटे नाली हैं या अस्थायी तालाब हैं, अस्थायी तालाब, ये भी किस में आएंगे, तो शॉर्ट टर्म वाले में। डबरी ओबरी बनाए रहते हैं, है ना, कहीं पर छोटे से मछली पालन के लिए छोटे से डबरी बनाए रहते हैं, उसमें कुछ मछली कुआं उआं बना दिए रहते हैं, जो स्थायी नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कुछ समय बाद सूख जाता है। और एक लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो याद रख लीजिए, लॉन्ग टर्म में वन को तुरंत खत्म कर पाओगे, वो कब से बना हुआ है और रहेगा। वन, आपका समुद्र, नदी, ठीक है, नदी, रेगिस्तान, ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले इकोसिस्टम में ये सब आ जाएंगे, ठीक। ये आपको याद रख लेना है, ठीक। जंगल, समुद्र, झील, नदी, रेगिस्तान, ये सब इसके अंतर्गत आ जाए। अब आ जाते हैं एनर्जी के आधार पर। एनर्जी के आधार पर हम लोग देखें तो ये दो प्रकार के होंगे, एक लाइट एनर्जी, क्या जी, लाइट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी, सूर्य का प्रकाश इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ओके। दूसरा आप देखोगे तो याद रख लेना कीमोट्रॉपिक, ठीक, कीमोट्रॉपिक बोलते हैं, केमिकल एनर्जी, ठीक, केमिकल एनर्जी, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर इसमें आ जाएगा।
तो एक तो लाइट एनर्जी के रूप में आप क्या देखते हो, जिसको लाइट एनर्जी को क्या बोला जाए, बोल सकते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, इसको फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, इसका नाम फोटोट्रॉपिक। ठीक, ये लिख लो आप। और ये हो जाएगा कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ओके, और ये लाइट एनर्जी को फोटो बोलते हैं, फोटान के रूप में फोटो, तो ये फोटोट्रॉपिक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को देखना है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर देखें, है ना, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, याद रख लेना, 4 प्रकार के। सबसे छोटे को बोलते हैं नैनो, फिर माइक्रो, फिर मैक्रो, फिर मेगा। याद रख लेना, नैनो, माइक्रो, मेगा, माइक्रो, मैक्रो, मेगा। तो लिख देता हूं, एक हम लोग देखेंगे नैनो, दूसरा देखेंगे माइक्रो, तीसरा देखेंगे मैक्रो, और चौथा देखेंगे मेगा, मेगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से एरिया को हम लोग 4 पार्ट में डिफाइन करते हैं, याद रख लेना। ठीक, ये आपको जानना है। नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम और मेगा इकोसिस्टम। ठीक, तो नैनो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल देखें तो हम क्या ले सकते हैं, पानी का बूंद, पानी का एक बूंद, ये भी तो एक इकोसिस्टम है, शुरू में बता दिया। माइक्रो में देखोगे, माइक्रो में तो माइक्रो इकोसिस्टम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तालाब। ठीक है, तालाब इससे थोड़ा बड़ा। मैक्रो इकोसिस्टम का हम लोग एग्जाम्पल, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है ना, माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो इकोसिस्टम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, याद रख लेना, क्या जी, नदी। और मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, तो याद रख लेना, समुद्र, सागर, सागर, महासागर। ये इस तरीके से इसको जानना है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 आधार पर इकोसिस्टम को डिवाइड करके इसके अलग अलग प्रकार को यहां पर हम लोग देखे हैं डिटेल में। किसी को भी पूछ सकता है, बात समझ आ रही है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग हैबिटेट, निवास स्थान, वास स्थान के आधार पर स्थायित्व, स्टेबिलिटी, एनर्जी, ऊर्जा, आकार, एरिया के आधार पर हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये है आपका इकोसिस्टम के टाइप, लेकिन अलग अलग आधार पर। ओरिजिन के आधार पर पूछे तो हम लोग ये देखेंगे, अगर वास स्थान के आधार पर पूछे तो ये देखेंगे। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से हम लोग इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? किसी को इतना में कोई दिक्कत है क्या, बताइए। अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट। बात समझ आ रही है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब है पारिस्थितिकी के घटक, ठीक है, पारिस्थितिकी के घटक, पारिस्थितिकी के घटक। ओके, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पारिस्थितिकी के, पारिस्थितिक तंत्र के, सॉरी, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी नहीं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ओके, याद रख लेना, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। और ये जो इकोसिस्टम के घटक हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के होंगे मुख्य रूप से। अगर देखें तो 2 प्रकार की, एक तो जैविक घटक, ठीक है, बायोटिक घटक, बायोटिक जिसको बोलते हैं जैविक, ओके, जैविक घटक। और दूसरा होता है अबायोटिक, ठीक है, अबायोटिक, अबायोटिक मतलब अजैविक घटक। किसी को कोई दिक्कत इतना में?
अबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक। शुरू में बताया था इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र में, है ना, जो भी जैविक और अजैविक घटकों के समूह है ना, उसी को क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम कहा जाएगा। तो याद रख लेना। तो ये हो गया। अब बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इसको भी हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। कितने? 3 पार्ट में। इसको भी 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में देखते हैं। एक तो होता है, याद रख लेना, प्रोड्यूसर उत्पादक, उत्पादक। दूसरा देखोगे कंज्यूमर उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर। और तीसरा होता है, याद रख लेना है आपको, क्या जी, तो अपघटक, अपघटक, डीकंपोजर, डीकंपोजर। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ठीक है, याद रख लेना, डीकंपोज करता है, ये आपको जानना है। ठीक, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसी तरीके से अबायोटिक को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा, याद रख लेना, कार्बनिक, कार्बनिक जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा अकार्बनिक जिसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और तीसरा होगा भौतिक, ठीक है, जिसको फिजिकल बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट। तो ये हो गया 3-3 पार्ट में डिवाइड। जैविक और अजैविक दोनों को 3-3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कार्बनिक, अकार्बनिक और आपका क्या हो गया, भौतिक। तो ये भी 3 पार्ट में, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले देखते हैं उत्पादक को, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उत्पादक को। ओके, उत्पादक को मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट करने के कारण यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्टली इसको डील कर रहा हूं, डायरेक्टली डील कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको लिखना था, ठीक, उसके बाद डील करना था, लेकिन मैं डायरेक्टली, चलो लिख देता हूं यार, छोड़ो, लिख देता हूं। तो इसमें उत्पादक में देखोगे तो उत्पादक में पादप जगत आएंगे, पादप जगत, जितने भी प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उपभोक्ता में, उपभोक्ता में देखोगे तो उपभोक्ता प्रमुख रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार, लेकिन कहीं कहीं 4 और 5 प्रकार भी देखते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक, प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक, सेकेंडरी द्वितीयक, टर्सरी तृतीयक, टर्सरी तृतीयक, और एक होता है टॉप कंज्यूमर, उच्च मांसाहारी। ठीक है, उच्च उपभोक्ता। ओके, याद रख लेना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर, इसको बोला जाता है प्राथमिक, ठीक, इसको द्वितीयक, और ये तृतीयक, और ये हो जाएगा उच्च, याद रख लेना। तो इस प्रकार से आप उपभोक्ता को देखते हो। अब घटक को देखोगे तो इसमें याद रख लेना, अब घटक में कौन आएंगे भाई, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। ये क्या करते हैं, जो मृत प्लांट या स्पीसीज जो भी हैं उसको ये खा पी के ठीक ठाक बंदोबस्त कर देते हैं, मतलब अपघटित करने का काम करते हैं, बात याद रख लेना। ठीक है, सूक्ष्म जीव, फफूंद, कवक, जीवाणु, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक, याद रख लेना, मुख्य रूप से जीवाणु और कवक को याद रख लेना है। कार्बनिक में देखोगे, कार्बनिक ऑर्गेनिक बोला जाता है इसी को, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के अंतर्गत आप देखते हो प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, ये सब आ जाएगा, है ना, जो कार्बन से बने होते हैं। ठीक, याद रख लेना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस, ये सब आ जाते हैं। अकार्बनिक में, अकार्बनिक देखो जो कार्बन से नहीं बने होते हैं, ठीक है, जो कार्बन नहीं होते हैं, जैसे कि जल, भूमि, खनिज, चट्टान, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो याद रख लेना, इनऑर्गेनिक बोलते हैं।
इसमें देखोगे तो जल हो गए, H2O, उसमें कार्बन कहाँ, मिनरल्स, मिनरल्स बहुत में होते हैं, बहुत में नहीं होते हैं, ठीक है, रॉक, चट्टान, ठीक है, चट्टान, ये सब आ जाएंगे, ठीक, ये आपको जानना है। भौतिक, फिजिकल, फिजिकल के अंतर्गत आप देखोगे तो क्या आएंगे भाई, एयर, है ना, आपका वायु, ऊर्जा हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आ जाएंगे, ठीक, लिख सकते हो, ठीक, एयर, लाइट, लाइट प्रकाश, टेम्परेचर, ठीक, ये सब आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इन सबको अब हम लोग को एक एक करके डील करना है, एक एक करके डील करना है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम लोग बायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे, जैविक घटक को देखेंगे, और सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत प्रोड्यूसर को डील करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर इसके अंतर्गत हम लोगों ने कितने देखे हैं भाई, तीन ना, तीन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे किसको भाई, तो याद रख लेना है किसको डील करना है हम लोग को, तो उत्पादक, उत्पादक, ओके, क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, इतना में, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम, उत्पादक, ठीक, ये आपको समझना है। तो उत्पादक के अंतर्गत हम लोग जो उत्पादक होते हैं उसको भी प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक में उसके दर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उत्पादक को, ठीक है, किसके आधार पर, इसके उत्पादकता दर के आधार पर, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन यहां पर हम लोग उत्पादक को पहले सब डील करेंगे, उसके बाद ये सब बाद में देखेंगे उत्पादकता में, इसको डिटेल उत्पादकता में देखेंगे। यहां पर देखिए जितने भी स्वपोषी प्लांट हैं, है ना, सभी स्वपोषी प्लांट, स्वपोषी, अरे यार कलर काहे चेंज हो रहा है भाई, स्वपोषी पौधे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। इसमें हरे पौधे होते हैं, है ना, हरे पौधे, ठीक है, और ऐसे पौधे जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, क्या जी, स्वयं भोजन निर्माण करेंगे, ठीक है, भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। भोजन निर्माण कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बताइए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं, स्वयं भोजन निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, याद रख लेना। चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसी कारण इनको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी बोला जाता है। ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी को किसमें, तो केमिकल एनर्जी में, याद रख लेना, किसमें, केमिकल एनर्जी में। बात समझ आ रही है? इसी कारण इनको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, पढ़े हो ये सब, समझ आ रहा है?
कितने लोग पर्यावरण जी है, आप बताओ, है ना। ये सब पूछेगा तो आप लोग नहीं जान पाओगे, बात समझ आ रही है। इसीलिए आप लोग को मैं बोलता हूं कि पर्यावरण को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इजी में मत लो, और ये क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्यों आएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, ओके। तो याद रख लेना है, जो इकोसिस्टम है हमारे, उसमें ऊर्जा का एंट्री किसके द्वारा होता है, तो इसी उत्पादक के द्वारा होता है। पूछा जाता है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादक ही करता है। ऊर्जा का प्रवेश उत्पादक द्वारा। बात समझ आएगी, ये समझ आएगी कि नहीं। उत्पादक द्वारा, किसके द्वारा, उत्पादक द्वारा, ठीक है। और याद रख लेना, इकोसिस्टम में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सनलाइट, सौर ऊर्जा, सनलाइट, याद रख लेना, ठीक है। ये तो आप देख चुके कि जो हमारे उत्पादक हैं, ये उत्पादक देखोगे तो याद रख लेना, स्थल पार्ट में, स्थल में देखें तो प्राथमिक उत्पादक के रूप में हम लोग पौधों को देखते हैं, पौधों को। लेकिन जल में कौन होते हैं भाई, जल में प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। पादप प्लवक बोलते हैं इसको, फाइटोप्लैंक्टन। बात समझ आई, पादप प्लवक, किसी कोई दिक्कत पूछ दे। स्थल में तो पौधे हो गए, लेकिन जल पार्ट में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो आपको याद रख लेना है किसको, फाइटोप्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन। ये हो गया आपका उत्पादक हो गया। इसको समझना है आप लोग को, समझिए। सभी जितने भी स्वपोषी जो स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ये स्वयं भोजन निर्माण करेंगे किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, सनलाइट के थ्रू। इसी कारण इनको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का, एनर्जी का एंट्री किससे होता है, तो याद रख लेना भैया, प्रोड्यूसर के थ्रू होता है। अब प्रोड्यूसर अपनी उत्पादकता दर के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको कहा जाता है प्राइमरी उत्पादक और सेकेंडरी उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, याद रख लेना। तो इतना आपको समझना है। स्थल पार्ट में प्राइमरी उत्पादक कौन होंगे, हरे पौधे, और जल पार्ट में प्राइमरी उत्पादक कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जिसको पादप प्लवक भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, तो उपभोक्ता को देखेंगे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत बताइए। ओके, उपभोक्ता, इसी को कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। समझें आप, चलिए समझते हैं भैया। उपभोक्ता, कंज्यूमर क्या होते हैं। देखिए, पेड़ पौधे क्या हो गए, उत्पादक। पेड़ पौधों को जो जीव जंतु खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। जो हरे पौधों को, है ना, हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, साथ ही याद रख लेना, साथ ही अन्य जीवों पर, ठीक है, अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। क्या कहलाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। जो उत्पादक को खाते हैं, एक तो हरे पौधे हो गए, और साथ ही साथ अन्य जीव जंतु को भी खाते हैं, वो क्या हो गए, उपभोक्ता हुए। मतलब कह सकते हो कि ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं।
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर भोजन हेतु निर्भर होंगे, हरे पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु, इन सब पर ये डिपेंड रहते हैं, याद रख लेना। अब ये जो उपभोक्ता हैं इसके भी प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक, सेकेंडरी, याद रख लो सेकेंडरी, टर्सियरी और एक होता है टॉप कंज्यूमर। याद रख लेना। ओके, हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च उपभोक्ता। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत बताइए? याद रख लेना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च। ठीक, ये आपको जानना है। अब प्राथमिक में कौन आएंगे भाई? तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आएंगे। शाकाहारी जंतु कौन लोग? शाकाहारी जंतु। ठीक है, शाकाहारी जंतु। देखिए इसमें आ जाएंगे शाकाहारी जंतु। द्वितीयक में आ जाएंगे जो इन जंतु को खाने वाले, शाकाहार को खाने, प्राथमिक को खाने वाले। ठीक है, प्राथमिक को खाने वाले। तृतीयक में आ जाएंगे ये जो शेर वेर ये सब होते हैं, जो मांसाहार होते हैं, है ना, याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे शेर, बाज, मोर, ये सब आ जाएंगे तृतीयक में। ठीक, शेर, बाज, मोर, और इसमें क्या आ जाएंगे? खरगोश, सॉरी, कुत्ता, है ना, इस तरीके से इसमें खरगोश, ठीक, टिड्डा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जानना है। और इसमें सबसे ऊपर तो बाज, है ना, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपको जानना है। ठीक, ये आपको जानना था। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या? ये भी हो गया। तो याद रख लेना, एक हम लोग का बचा हुआ है क्या जी? देखिए बचा है ना क्या? डीकंपोजर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि लिखते बन जाए। डीकंपोजर, जिसको क्या कहा जाता है? अपघटक। किसी कोई दिक्कत? अपघटक वे जीव होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृत या आपके जीवित या मृत दोनों को खाते हैं। ठीक है, उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर को ये खाएंगे, उनको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देंगे, उसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये उपभोक्ता और उत्पादक लिख देता हूं, उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और
जो मृत शरीर है ना, इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में कवक और जीवाणु, साथ ही साथ छोटे सूक्ष्म जीव, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया, कवक और बैक्टीरिया को याद रख लेना है। ठीक, ये आपको जानना है। डिकम्पोजर हो गया। ठीक, ये आपको जानना था। ठीक है, ये हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, ठीक, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट। ये वाले सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोसिस्टम में, ठीक है ना। अभी यहां पर अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट का। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पर 4-5 पॉइंट में लिखेंगे और इसमें आप लोग का याद रख लेना। एक तो जानना है मनुष्य, मोर, कॉकरोच, ठीक है, मनुष्य, मोर, कॉकरोच, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जैसे शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो जीव जंतु को खाते हैं, उसी तरीके से सर्वाहारी जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हैं, याद रख लेना। तो इसमें आएंगे मनुष्य, मोर, कॉकरोच, है ना, और कुछ मछली भी आ जाएंगे, जल में मछली भी लिख लो, ठीक है, मछली, कौवा, है ना, ये सब क्या है? सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रख लेना है दूध और दही खाने वाले, ठीक है, दूध और दही खाने वाले, ये क्या कहलाते हैं भाई? ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, दूध और दही के यूज करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, याद रख लेना। उपभोक्ता, बात समझ आ रही है? द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता, दूध दही वाले। इसके अलावा आप लोग को याद रख लेना है क्या? तो जो प्लांट पैरासाइट है, पादप परजीवी और जंतु परजीवी, ठीक है, पादप परजीवी प्लांट पैरासाइट बोलते हैं इसको, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता है, ओके, याद रख लेना। और जंतु परजीवी, ठीक है, ये जंतु परजीवी, ये देखोगे तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता। अब उपभोक्ता, उत्पादक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये आपको मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार तो दोनों को बोल दिया। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, याद रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक, ये आपको जानना है, ठीक है। ठीक, इसी में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे तो पिरामिड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका पोषण स्तर पढ़ेंगे, पोषण स्तर, जिसमें ये जो हो गया इस लेवल में रहेंगे उसको एक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल 1, इसमें रहेगा उसको
एक लेवल रहेगा, इसको कहेंगे ट्रॉफिक लेवल 2। इसमें होगा, इसमें इसको कहा जाएगा ट्रॉफिक लेवल 3 और इसको टॉप ट्रॉफिक लेवल। इसी तरीके से ट्रॉफिक लेवल कहने का मतलब है पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब एक जैसे बिहेव करने वाले स्तर के जीव या जंतु या पादप जैसे भी, ठीक है, ये आपको जानना है। जैसे कि शाकाहारी जीव या आपका उत्पादक हरे हरे पेड़ पौधे ले लो, तो बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे बड़े सब आ जाएंगे जो स्वपोषी होते हैं, वो सब एक ट्रॉफिक लेवल में होंगे। तो एक पोषण स्तर, बात समझ आ रही है? इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा जब हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे, ऊर्जा का जो ट्रांसफर पढ़ेंगे, है ना, एनर्जी का, उसमें तो वहां पर। इसी में आप लोग एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए कि कोई भी एक ही पोषण स्तर होता है उसको कहा जाता है टर्म, याद रख लेना, क्या? गिल्ड। गिल्ड किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो एक ही पोषण स्तर के एक ही पोषण स्तर में आने वाले जीव जंतु पादप या जंतु को क्या कहा जाएगा? गिल्ड कहा जाएगा, याद रख लेना। तो एक ही पोषण स्तर में आने वाले पादप और जंतु को क्या कहा जाता है, या उस पादप व जंतु के सदस्य भी बोल सकते हो, इसके एक जैसे मेंबर को, ठीक है, इसको कहा जाता है गिल्ड। मतलब ट्रॉफिक 1 पोषण स्तर 1 के अंतर्गत जो भी आएंगे वो क्या होंगे? गिल्ड कहलाएंगे। इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे वो गिल्ड कहलाएंगे, एक साथ समूह में उसको गिल्ड कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक? ये आपको जानना है, ठीक, ये आपको जानना है, ओके। इसी में एक आपको याद रख लेना, कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप, कीटाहारी पादप क्या होते हैं? उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की भूमिका निभाते हैं। क्या? कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप ये क्या होते हैं? जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की भूमिका। इसमें स्वयं भोजन बनाने की भी क्षमता होती है और ये दूसरे छोटे छोटे जीव जंतु को भी खाते हैं, मतलब उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। तो इस कारण इसको कीटाहारी पादप कहा जाता है, याद रख लेना। तो इन सब फैक्ट को जानना है आप लोग को, ठीक। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का पार्ट कंप्लीट, ठीक। देख लीजिए कहां से देख रहे थे हम लोग, यहाँ एक बार क्विक रिवीजन। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, इसी को पारितंत्र बोलते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में उसके समस्त जैविक और अजैविक घटकों के समूह को ही कहा जाता है। शब्द किसने दिया भाई? तो याद रख लेना, एजी टांसले ने दिया। किसने दिया? एजी टांसले ने, ठीक है, ये आपको जानना है, एजी टांसले ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन कहलाते हैं? ईपी ओडम। पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इकोसिस्टम होती है। ये स्थायी और अस्थायी छोटा बड़ा हो सकता है, पानी का बूंद भी है, और ये इनकी सीमाएं इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम की सीमाएं फिक्स नहीं होती है, दो एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, ये आपको जानना था। इसके बाद हम लोग प्रकार देखें तो 5 आधार पर, ओरिजिन, हैबिटेट, स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड एरिया, ये 5 आधार पर देखें तो ओरिजिन के आधार पर प्राकृतिक और कृत्रिम, वास स्थान के स्थलीय और जलीय, स्थायित्व में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एनर्जी में लाइट एनर्जी जिसको फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, और केमिकल एनर्जी जिसको कीमोट्रॉपिक बोलते हैं। मेगा इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, और सबसे छोटा होता है नैनो इकोसिस्टम, इसको भी हम लोग देख चुके। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उसको देखें तो इसको 2 पार्ट में देखें, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक। बायोटिक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अबायोटिक भी 3 प्रकार के, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। इसमें क्या क्या आता है ये बता दिया मैंने, और इसको पूरी तरीके से यहाँ पर मैंने डील किया है, जिसमें
प्रोड्यूसर को सबसे पहले देखें, प्रोड्यूसर सभी स्वपोषी हरे पौधे, इसी को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का, एनर्जी का एंट्री कहाँ से होता है, तो उत्पादक से ही होता है, उत्पादक से पहले किसी कंज्यूमर या ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको जानना। ठीक, ये भी दो प्रकार के होंगे, है ना। जल में उत्पादित कौन होते हैं, तो याद रख लें प्लैंकटन मतलब आपका पादप प्लवक, ओके, याद रख लेना। इसके बाद उपभोक्ता देखें और अपघटक देखें। उपभोक्ता और अपघटक भी कंप्लीट हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में मनुष्य, मोर, कॉकरोच, मछली, कौवा, ये सर्वाहारी ओमनिवोर के अंतर्गत आते हैं। दूध दही खाने वाले या इसका यूज करने वाले क्या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जंतु परजीवी, है ना, एनिमल पैरासाइट, याद रख लेना, जंतु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, गिल्ड किसको बोलते हैं, तो एक ही पोषण स्तर में आने वाले सभी सदस्य को क्या कहा जाता है, गिल्ड कहा जाता है। कीटाहारी, तो कीटाहारी कैसा बिहेव करेगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाता है, दोनों के जैसे बिहेव करता है, उसको कीटाहारी पादप कहते हैं। कंप्लीट है, इसको मैं पिरामिड वाले सेक्शन में एक दिन उसका अलग से क्लास रखेंगे, उसमें कंप्लीट करूंगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, इसका नोट्स इसी तरीके से बनना है, ओके। मैंने हर फैक्टर को लिख लिख के पढ़ाया है इसी कारण, ठीक। तो नोट्स भी बना लीजिए और हमसे जुड़े रहिएगा। आप लोग का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट करके आप बताइएगा कि आप लोग को कैसा समझ आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो और हम लोग कौन कौन से टॉपिक पर ला सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। बिना कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को लगेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो पता नहीं, तो इसी कारण आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ये सेशन कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है। और कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमको वीडियो लाना चाहिए, ये आपको बताना है। बाकी मैं इन्वायरमेंट सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक पर पूरा कवर कराने वाला हूँ यूट्यूब में फ्री में, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बिल्कुल करिएगी कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक। थैंक यू।